ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। हरि बोल। आज हम भगवान श्री कृष्ण के गुणों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण है, लेकिन 64 गुण प्रदान कहे गए हैं। चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन है इन गुणों का, और नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें भी श्रील रूप गोस्वामी भगवान के 64 गुणों का वर्णन किए हैं। ये 64 गुण है, इसका मतलब इतने ही गुण है ऐसे नहीं है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है अनंत कृष्णेर गुण, मतलब कृष्ण के अनंत गुण है। अनंत कृष्णेर गुण 64 प्रधान, 64 गुण जो है वो प्रधान है, मुख्य है, उसका वर्णन किया गया है। एक एक गुण सुनी जुड़ाय भक्त कान। भगवान के एक एक गुणों का वर्णन हमारे आचार्य इस तरह से किए हैं, इतने सुंदर रूप में। चैतन्य चरितामृत में कहो या भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहो, तो कानों को अति प्रसन्न का अनुभव कराता है ये गुण। जिस तरह से भगवान के नाम का चिंतन करते समय, भगवान के नाम के उच्चारण के समय हम रूप का भी स्मरण कर रहे हैं, जो भगवान के नाम उच्चारण करने के लिए और भी स्फूर्ति बढ़ाती है, उसी तरह से भगवान के नाम के उच्चारण में या जप में गुण भी उतना ही स्फूर्ति बढ़ाता है। मतलब नाम शुद्ध होने लगता है जब रूप का स्मरण करते हैं, गुण का स्मरण करते हैं, तो भगवान के नाम का जप शुद्ध भाव में होने लगता है। समझ रहे हैं? तो भगवान के गुणों का वर्णन सुनने से, श्रवण करने से कान इंद्रियों को अति प्रसन्न करता है। कान प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती है। जब भगवान के गुणों को सुनते हैं, हम श्रवण करते हैं, तो कानों के लिए इससे ज्यादा फीस्ट क्या हो सकता है। अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है, सभी 64 गुणों का हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि काफी लंबा समय होगा, लंबा समय लगेगा। तो यहाँ पे कुछ गुणों का वर्णन है, जिसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर फिर आगे बढ़ेंगे। नायक शिरोमणि कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत सुंदर है। हाँ, सुरम्यांग कहा गया है उनके शरीर को। मतलब मन को प्रसन्न करता है और आंखों को इतने सुंदर रूप से आकर्षित करता है कि वहां से आंखें हटाने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए
सुरम्यांग कहा गया है, उनके सुंदर शरीर को सुरम्यांग। और प्रकाश, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है। ऐसे अनेक वर्णन है। सभी शुभ लक्षण से युक्त है। यह शरीर अत्यंत तेज युक्त है, प्रकाश निकलता है, तेज युक्त है और आंखों को अत्यंत सुहावना लगता है। उनका शरीर बलवान तथा यौवन से पूर्ण किशोर है। ऐसे कई गुणों का वर्णन किया गया है। 64 गुणों का वर्णन यहाँ पे कृष्णदास कविराज कहते हैं। पहले 50 गुणों का वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी, और कहते हैं कि जीवों में जीवेषु एते वसन्तः अपि बिंदु बिंदुतया क्वचित परिपूर्णतया भांति तत्र एवं पुरुषोत्तमे। ये 50 गुण जो है, पहले 50 गुण हम जीवों में भी है, ये 50 गुण, लेकिन कैसे? सूक्ष्म रूप में, एकदम कण के रूप में ये गुण देखे जाते हैं हम जीवों में, लेकिन भगवान में परिपूर्णता, ऐसा वर्णन यहाँ पे है। परिपूर्णतया भांति तत्रैव पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम भगवान में ये सारे गुण 100%, हमारे में हो सकता है 1%, 2%, लेकिन भगवान में परिपूर्णता कहा गया है। 100% ये सारे 50 गुण भगवान में है। आप इसको भक्ति रसामृत सिंधु में और श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में इसका वर्णन किया गया है। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हो, इसके नोट्स भी निकाल सकते हो। तो ये 50 गुण हम सभी जीवों में है, एक छोटे चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक ये 50 गुण, लेकिन मात्रा में कम अधिक है। और भगवान में ये 50 गुण परिपूर्ण रूप में 100%, नॉट इवन 99.9, 100% युक्त है, 100%। और जीवों के परे जो है सदाशिव, भगवान शिव में 5 गुण ज्यादा है, 55 गुण देखे जाते हैं। इसका भी वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो जीवों में 50 गुण है और शिवजी में 55 गुण है। यहां कहा गया है अतः पंचगुणः स्युः अंशेन गिरीश आदिषु। या इन 50 गुण के अतिरिक्त भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 5 गुण और पाए जाते हैं, जो शिवजी जैसे देवताओं में आंशिक रूप में पाए जाते हैं। 5 गुण ज्यादा शिवजी में है जो भगवान में है, लेकिन शिवजी में भी आंशिक रूप में पाए जाते हैं। तो शिवजी में 55 गुण है, जीवों में 50 गुण तो है ही, लेकिन एकदम सूक्ष्म रूप में, some percent, 1 to 10, not more than that। महापुरुषों में इससे ज्यादा पाए जाते हैं। 50 गुण की मात्रा जो है ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और शिवजी में जो एक्स्ट्रा 5 गुण है जो भगवान में है, 64 गुणों में के अन्य 5 गुण, वो आंशिक रूप में भी शिवजी में पाए जाते हैं। इसलिए शिवजी में 50 गुण, 5 गुण ज्यादा है, तो टोटल 55 गुण शिवजी में है।
आगे कहा गया है भगवान नारायण में, विष्णु में और भी 5 गुण ज्यादा ज्यादा पाए जाते हैं। तो विष्णु में 60 गुण है, जीवों में 50, शिवजी में 55 और विष्णु नारायण में 60 गुण, 60 गुण पाए जाते हैं। यद्यपि ये गुण वैकुंठ लोक के प्रधान विग्रह नारायण में पाए जाते हैं, किंतु कृष्ण में तो ये और भी अद्भुत रूप में मिलते हैं। नारायण में होंगे, नॉट आंशिक, बट यहाँ कहा गया है यही गुण कृष्ण में अद्भुत रूप में पाए जाते हैं। ऐसा यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। और कृष्ण में 4 गुण और भी ज्यादा पाए जाते हैं, विष्णु से भी 4 गुण ज्यादा। सो टोटल 64 गुण हो गए। तो यहाँ पे वर्णन है, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल, त्रिजगन्मास जगन्मान आकर्षि मुरली कल पूजित, अस मनोर्ध्व रूप श्री विस्मापीत चराचर। 4 गुण जो है यहाँ पे बड़े मधुर रूप में इसका वर्णन किया गया है। कौन से 4 गुण? अद्भुत कार्यकलापी मतलब लीला माधुरी, ये एक गुण जो है कृष्ण में पाए जाते हैं, जो विष्णु में भी नहीं पाए जाते, लीला माधुरी। और दूसरा है प्रेम माधुरी। कृष्ण जिस तरह से गोपियों के साथ और अपने पत्नियों के साथ प्रेम करते हैं, या इतने सारे, मतलब प्रेम माधुरी मतलब इतने सारे स्त्रियों के साथ जो विष्णु नहीं कर सकते। विष्णु का प्रेम सिर्फ लक्ष्मी एक ही अंतरांग शक्ति है, लेकिन कृष्ण के अनेक गोपियां हैं, अनेक पत्नियां हैं। तो इसलिए इसका मतलब इसे प्रेम माधुरी कहा गया है, मधुर प्रेम। तो पहला है अद्भुत कार्यकलापी, जिसको हम कहते हैं लीला माधुरी। और प्रेम माधुरी जो अपने भक्तों से घेरे हुए है हर हमेशा, गोपियों के संग या अपने पत्नियों के साथ और अपने भक्तों के साथ, निज प्रिय भक्तों के साथ घेरे हुए रहते हैं। ये दूसरा गुण एक्स्ट्रा जो विष्णु में नहीं पाए जाते। तीसरा है वेणु माधुरी। नारायण कभी मुरली नहीं बजाते, बांसुरी नहीं बजाते, वेणु नहीं बजाते, कृष्ण ही बजाते हैं। मुरली धारण जो है वो कृष्ण ही करते हैं, और वो सिर्फ वृंदावन में ही। कृष्ण जब द्वारका जाते हैं मुरली को त्याग देते हैं। वो वसुदेव कृष्ण है, नॉट ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। समझ गया ना? जब वृंदावन, क्योंकि कृष्ण वृंदावन को छोड़ के जाते ही नहीं, और जाते भी है। जैसे वो वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, तो वह अंश में जाते हैं, वसुदेव कृष्ण या द्वारकाधीश कृष्ण। लेकिन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है वो वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। ये एक अद्भुत गुण है कृष्ण का। वेणु माधुरी। और भगवान का चौथा जो गुण है अतिशय सौंदर्य, इसे रूप माधुरी कहा गया है। ये 4 गुण श्री कृष्ण में ज्यादा पाए जाते हैं। ना विष्णु में पाए जाते हैं 4 गुण, ना शिव जी में, जीव में तो कदापि नहीं।
आप समझ रहे हैं? तो कभी कभी प्रश्न ऐसे करते हैं लोग, जब हम कहते हैं क्या प्रभु हम क्या बांसुरी नहीं बजा सकते हैं? हाँ, कई कई लोगों को हम देखते हैं, कई ऐसे संगीत, हाँ, प्रधान लोग हैं जो कई प्रकार के वाद्य बजाते हैं, तो बांसुरी बजाने वाले भी कितने उत्कृष्ट लोग हैं, बट उनकी बांसुरी जो है ये सिर्फ कुछ लोगों के मन को मोहित करता होगा, लेकिन भगवान जो वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, हाँ, ये असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करता है, ज्ञान देता है। बांसुरी के माध्यम से भगवान गोपियों को बुलाते हैं, गैयों को बुलाते हैं, और गैया गोपियां उनको प्रतिसाद देते हैं। तो ये चार गुण जो है, हाँ, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी, ये चार गुण भगवान श्री कृष्ण में है और किसी में नहीं है। चार गुण ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण है, उनमें से 64 गुण जो है ये प्रदान कहा गया है। ये सारे गुणों को आप अच्छी तरह से पढ़िए, ये होमवर्क है आपके लिए। सभी गुणों का वर्णन हम यहाँ जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे कुछ कुछ गुणों का वर्णन करते रहेंगे। बट ये चार मुख्य गुण है, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं, ये चार मुख्य गुणों का। तो किस तरह से, तो ये कल हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, बट सार रूप में कहा जाए तो भगवान में 64, भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण है जो विष्णु में नहीं है। विष्णु में 60 गुण है, 60 में के 5 गुण शिवजी में नहीं है, इसलिए शिवजी में 55 गुण है। तो शिवजी में जो 55 गुण है उनमें के 5 गुण जीवों में नहीं है, हालांकि ब्रह्मा जी में भी नहीं है। तो ब्रह्मा भी जीवों में गिनती, ब्रह्मा जी का भी जीवों में गिनती किया जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक भी जो है वो 50 ही गुण उनमें है, और वो भी आंशिक रूप में है, कुछ ही मात्रा में। और भगवान में और अन्य महापुरुषों में, भगवान में परिपूर्ण रूप में है, लेकिन अन्य महापुरुषों में जो है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हम जैसे तुच्छ जीवों में 1% या 2%, एट द मोस्ट 5%, नॉट मोर देन दैट। आप कितने भी महान बनिए या हम कितने भी महान बनिए, तो ओके। तो भगवान के ये गुण है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं पहले भी और अब भी कह रहा हूं। इसको विस्तार रूप में अगर पढ़ना है तो आप भक्ति रसामृत सिंधु में ये 64 गुणों का वर्णन बहुत सुंदर रूप से रूप गोस्वामी करते हैं, और कृष्णदास कविराज भी इसको चैतन्य चरितामृत में किए हैं, और अन्य हमारे आचार्य भी बहुत सुंदर रूप में इसका इस विषय पर टीका लिखे हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो ये गुणों का स्मरण करने से जो है, पहला सबसे पहले श्रवण मतलब पढ़ना अच्छी तरह से, और फिर उसे मनन करना या उसका स्मरण करना। इससे हमारी जो साधना है, हाँ, या हम जो जप करते हैं, तो ये नामापराध से और नामाभास से हमें बचाता है और शुद्ध नाम के स्तर पर लेके आता है। तो इसका अभ्यास तो हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है। सबसे प्रथम ध्यान पूर्वक श्रवण करें हरिनाम का, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें, फिर धीरे धीरे रूप का चिंतन, रूप का स्मरण, फिर गुणों का वर्णन सुनकर फिर उसका भी स्मरण करने का प्रयास करें। ये हमें अपराधों से और नामाभास से, नामापराध और नामाभास से बचाता है। ओके,
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।